थायराइड में प्रेगनेंसी मुश्किल है, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बेबी अनहेल्दी भी हो सकती है। पर आज मेरी बेटी 13 इयर्स की है और थैंक गॉड वो परफेक्टली फिट एंड हेल्दी है। तो इसीलिए आज डर की नहीं, रियलिटी की बात करेंगे। अगर आप थायराइड पेशेंट हो और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो श्योरली ये सारी बातें आपने भी सुनी होंगी। रिस्की होगा, कॉम्प्लिकेशंस होगा, पहले थायराइड ठीक कर लो। और ये बातें धीरे धीरे सिर्फ कानों तक नहीं, दिल पे बैठ जाती है। सच तो ये है कि थायराइड की वो छोटी सी मेडिसिन हमारी बॉडी के हार्मोन्स के थ्रू ओव्यूलेशन को रेगुलेट करती है, फर्टिलिटी पे इफेक्ट करती है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अर्ली मंथ्स होते हैं जिसमें बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स भी थायराइड पेशेंट्स के लिए थायराइड की मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर यू कंसीव। लेकिन यहाँ एक बात है जो लोग अक्सर समझते नहीं हैं, थायराइड होना प्रॉब्लम नहीं है, अनकंट्रोल थायराइड होना प्रॉब्लम है। चलिए जो रियल रिस्क है उनके बारे में बात करते हैं। अगर हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल में नहीं हो तो आपको कंसीव करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर अर्ली मिसकैरेजेस का चांस भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। पर ये सब तब जब आपका थायराइड कंट्रोल में ना हो या फिर डायग्नोसिस में बहुत लेट हुआ हो या फिर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हो। नहीं तो सिर्फ थायराइड है ये बात इतनी डेंजरस नहीं होती। एक्चुअली मेडिकल साइंस ये क्लियरली कहती है कि कंट्रोल थायराइड इज इक्वल टू हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपका TSH लेवल रेगुलर मॉनिटर हो रहा है और कंट्रोल में है, आप अगर प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन ले रहे हो और डॉक्टर की एडवाइस मान रहे हो तो आपके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर वुमेन जिनको थायराइड रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उनको बस कुछ नहीं, अपना थायराइड टेस्ट करवाना होता है आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स और अपना जो थायराइड का मेडिसिन है उसका डोजेज अकॉर्डिंगली बस आपको लेना होता है और आप अच्छे से एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी बच्चे डिलीवर कर सकते हो। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो खुद को अकेला फील मत करो। मेरा थायराइड डायग्नोज होने के 2 साल बाद आई वाज प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी ये नहीं है कि मतलब एकदम स्मूथ थी, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था मेरा प्रेगनेंसी। पर मैंने डॉक्टर की एडवाइस मानी, रेगुलर मॉनिटरिंग किया और जो भी डोजेस था या फिर जो भी मेडिसिन मुझे लेने को कहा गया था वो मैंने प्रॉपरली लिया, जिससे कि ना सिर्फ मैं हेल्दी थी ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी बल्कि मेरी बेटी भी एकदम हेल्दी थी। जो मैंने अपने प्रेगनेंसी में किया था, डॉक्टर्स की एडवाइस सुनी और जो फालतू के एडवाइसेस हैं वो सब मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर बहुत लोगों का एडवाइस आप लेने लगोगे फिर वो सब बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप खुद भी बहुत मेंटल स्ट्रेस में हो जाते हो। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बात याद रखना कि आपको बस डॉक्टर का एडवाइस फॉलो करना है और जो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, जैसे आप खुद अंदर से जो फील कर रहे हो ना वही करो। सबका एडवाइस मानने लगोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक और बात जो बहुत थायराइड पेशेंट्स को सुनना पड़ता है कि अब तो कंसीव हो गया है, अभी आप थायराइड का मेडिसिन मत लो या फिर आप स्ट्रेस मत लो या फिर सब नेचुरल करो, सब ठीक हो जाएगा, नेचुरल रेमेडीज़ ले लो, आपका बॉडी ठीक रहेगा। प्लीज़ ये सब बातों में मत आना। डॉक्टर जो आपको एडवाइस करे वही आप सुनो, क्योंकि सेफ प्रेगनेंसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं मेडिकल एडवाइस से होती है। इसलिए जैसा डॉक्टर कह रहे हैं, जो डोजेज दे रहे हैं बस वही आप लेते रहो। अगर आप थायराइड के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो डरिए मत, अपने रिपोर्ट्स को अच्छे से समझिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो डॉक्टर से पूछिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझिए और इनके बारे में भी अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। थायराइड आपको एक कमज़ोर मदर नहीं बल्कि मुझे तो लगता है थायराइड आपको एक जानकार मदर बनाता है। अगर आप इस फेज़ में हो कि कन्फ्यूजन ज़्यादा और क्लियरिटी कम है तो आप अकेले नहीं हो। मैं खुद भी इस फेज़ में थी और मुझे पता है मेरे तरह और भी हज़ारों लाखों लेडीज़ इसी फेज़ में इस वक्त है। तो कमेंट में अपना स्टोरी शेयर कीजिए या फिर होप लिखिए और हम अपना एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे टू बी देयर फॉर ईच अदर और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। मैं हूँ शताब्दी और ये है मेरा चैनल शताब्दी स्पीक्स, जिसमें मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं
So do subscribe to my channel, like this video, share with someone who needs to see this video. और आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, शताब्दी स्पीक्स पे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।